हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि 23 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का है। इस क्लास में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल हमारे पास 55 क्वेश्चन है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको सभी 55 क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है। देखिए, राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल ये कालीबंगा है, तो यहाँ पर कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि मैथन बांध कहाँ स्थित है। देखिए, मैथन बांध आपका झारखंड राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन में झारखंड दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कि राजीव गांधी के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए, राजीव गांधी के समय भारत के उपराष्ट्रपति ये रामस्वामी वेंकट रमन थे। ये 7वें वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय राजीव गांधी के समय। और देखिए, यहाँ पर इनका रामस्वामी वेंकट रमन का कार्यकाल दिया गया है 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक इनका उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा है। और देखिए, राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी उस समय 6ठे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और इनका कार्यकाल रहा है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है राजीव गांधी का। और बात करें कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जैल सिंह, यानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। और इनके बाद राष्ट्रपति बने थे आर वेंकट रमन, और इनका कार्यकाल उस समय रहा है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर पूछा गया है कि बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना बजट आवंटित हुआ है। तो देखिए, बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,311.52 करोड़ का बजट पास किया गया है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, इस क्लास के तुरंत बाद आपको 24 नवंबर की एनालिसिस पे कराया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है कि सार्क देशों में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था। देखिए, सार्क देशों में अफगानिस्तान ये अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। वो 14वें शिखर सम्मेलन के साथ में ये शामिल किया गया था। बात करें कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सार्क की जो स्थापना हुई थी ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, नमामि गंगे योजना की शुरुआत ये जून 2014 में की गई थी। यहाँ पर 2014 आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपने सही आंसर लगाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 7 की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा पक्षी दूसरे पक्षी का भोजन चुराने के लिए उसकी आवाज़ की नकल करता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है लायर बर्ड। ये भोजन चुराने के लिए दूसरे पक्षी की आवाज़ निकालता है और उसका भोजन चुरा लेता होगा, तो यहाँ पर ये लायर बर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि शतरंज के खिलाड़ी शॉर्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। शतरंज के खिलाड़ी ये शॉर्ट स्टोरी पुस्तक है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। 1924 में यह शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी, तो यहाँ पर ध्यान रखें, मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पूछा गया था इसमें सुहेल देव और बहराइच की लड़ाई ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, सुहेल देव और बहराइच की लड़ाई पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, तो यहाँ पर अमीश त्रिपाठी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थल और वस्तुओं का संरक्षण ये अनुच्छेद 49 में सम्मिलित है, तो 49 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें 1937 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। बात करें कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत ये 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, तो ये 1917 में शुरू किए गए थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
ये मलयालम भाषा के अच्युतम निम्बोदरी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो हाँ, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। यदि बात की जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम पुरस्कार ये 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, इसमें पूछा गया था कि पोलियो किसके कारण फैलता है, किसके कारण होता है। तो देखिए पोलियो वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पर वायरस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि भांड पाथर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जम्मू कश्मीर से एक और पूछ लिया जाता है कि राउफ लोक नृत्य, तो राउफ भी जम्मू कश्मीर का ही होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, इसमें पूछा गया है कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। देखिए मार्को पोलो ये वेनिस गणराज्य का निवासी था, तो यहाँ पर वेनिस गणराज्य आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1982 में लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पर 1982 आपका करेक्ट आंसर है। 1982 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, इसमें पूछा गया है कि पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। देखिए पेनल्टी कॉर्नर ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको सभी क्वेश्चन कम समय में कराए जाएंगे, तो आप प्लीज़ इस क्लास को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, इसमें पूछा गया है कि चटगांव बंदरगाह कहाँ पर है। देखिए चटगांव बंदरगाह आपका ये बांग्लादेश में है, तो यहाँ पर बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऑप्शन थे मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, बलदेव सिंह और नेल्सन मंडेला। तो देखिए मदर टेरेसा को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी और नेल्सन मंडेला को भी। तो यहाँ पर आपका बलदेव सिंह आपका सही आंसर होगा, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि नरेगा को मनरेगा में कब वर्णित किया गया था, कब परिवर्तित किया गया था। तो देखिए नरेगा को मनरेगा में ये 2009 में परिवर्तित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को यह परिवर्तित किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखिए बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है, तो यहाँ पर त्रिपुरा आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21A में दिया गया है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 21A आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें पूछा गया है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। देखिए स्मृति मंधाना का संबंध ये क्रिकेट खेल से है, तो ये क्रिकेट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि मोरारजी देसाई कब उपराष्ट्रपति बने थे। देखिए मोरारजी देसाई ये 1967 में उपराष्ट्रपति बने थे। 13 मार्च 1967 को ये उपराष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल 16 जुलाई 1969 तक था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि मोरारजी देसाई के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन थे। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मोरारजी देसाई के समय जैसे उपराष्ट्रपति कौन थे, ऐसे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी, तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 25 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंजक्टिविस्ट रोग किस रंग से होता है। तो देखिए आपका कंजंक्टिविटिस रोग ये आँख से होता है, तो यहाँ पर आई आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, इसमें पूछा गया था कि गंधार शैली किस यूरोपीय देश से ली गई है। देखिए गंधार शैली आपकी ग्रीस और रोम से ली गई है, तो यहाँ पर ग्रीस और रोम आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, इसमें पूछा गया था कि OTCT की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, OTCT की फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारतीय 9 जनवरी
1915 को आए थे। तो यहाँ पर 9 जनवरी 1915 आपका सही आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसके लेखक है यहाँ पर NR नारायण मूर्ति, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये ए बेटर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। इसमें पूछा गया है कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है। तो देखिए अम्बुबाची मेला ये आपका असम राज्य के गुवाहाटी में लगता है। तो यहाँ पर गुवाहाटी आपका करेक्ट आंसर है। यदि केवल असम दिया गया होगा तो अभी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है, और उसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, पटना, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर इस प्रकार से दिए गए थे। तो देखिए पटना, प्रयागराज और कानपुर ये आपके गंगा नदी के किनारे पर हैं, जबकि ये लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। इसमें पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल कब लगाया गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल ये 25 जून 1975 को लगाया गया था। तो यहाँ पर 25 जून 1975 आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है। तो इसमें पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अनुसूची 11 किससे संबंधित है। तो देखिए अनुसूची 11 ये पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पर पंचायती राज आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर पूछा गया था कि UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए UIDAI ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और साथ ही देखिए आप ध्यान रखें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित हैं। तो यहाँ पर भुवनेश्वर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं कि यदि आपने SSC CHSL टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है, आपकी उसमें आंसर की भी आ चुकी है, तो आप टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखें, यहाँ पर 39 है। इसमें पूछा गया था कि कोरोमंडल तट से कौन सबसे नज़दीक में है। देखिए कोरोमंडल तट से ये चेन्नई नज़दीक में है, चेन्नई तमिलनाडु, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय ये फ्रांसिस्को दे अल्मीडा था। यहाँ पर फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ये सही आंसर है। ये पुर्तगालियों का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर पूछा गया है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए कोनेरू हम्पी ये शतरंज खेल की प्लेयर हैं। तो यहाँ पर शतरंज आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है। देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत ये 1986 से हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है।
क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर पूछा गया है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए मगरमच्छ के हृदय में यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पर 4 चैम्बर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें पूछा गया था कि भारत में स्थित कौन सा बांध बांग्लादेश सीमा के निकट है। देखिए भारत में स्थित फरक्का बैराज ये बांग्लादेश सीमा के निकट है, और ये किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बना हुआ है फरक्का बैराज, तो आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है, इसमें पूछा गया था कि बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये बाराबाती स्टेडियम आपका कटक ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के कटक में आपका स्टेडियम है, यहाँ पर ध्यान रखें, ओडिशा आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था सागरमाथा किसका नाम है। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए शायद इसका प्रश्न यही पूछा गया होगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा को, और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए नेपाल में हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे नेपाल में जाना जाता है हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट को, जो कि सर्वोच्च शिखर है माउंट हिमालय पर्वत का, उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है, इसमें पूछा गया था कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए लोकनायक के नाम से ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जेपी नारायण, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था कि जहांगीर दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो देखिए जहांगीर ये दिल्ली का सुल्तान 3 नवंबर 1605 को बना था, और ये अकबर की मृत्यु के पश्चात ही 3 नवंबर 1605 को दिल्ली का सुल्तान बन गया था, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1605 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है, इसमें पूछा गया था कि सन 2000 में कौन सा नया राज्य बना था। तो देखिए सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये नए राज्य नवंबर 2020 में नवंबर 2000 में नए राज्य बने थे, तो आप ध्यान रखें इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है, इसमें पूछा गया था कि इकोलॉजी का संबंध किससे है। तो देखिए इकोलॉजी का संबंध ये पर्यावरण अध्ययन से है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 52 है, इसमें 52 इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 12 सितंबर 2013 को लागू किया गया था, तो यहाँ पर 12 सितंबर 2013 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है, इसमें पूछा गया था कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक सर अरबिंदो हैं, यहाँ पर सर अरबिंदो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है, इसमें पूछा गया था कि सोडियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपेटर के नाम से जाना जाता है, और सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है Na NO3, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 55 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है। तो देखिए आर्सेनिक का सिंबल ये AS होता है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर ये 23 नवंबर की दोनों शिफ्ट के यहाँ पर एनालिसिस कराया गया है। इसके तुरंत बाद देखिए आपकी 24 नवंबर की एनालिसिस की वीडियो आएगी, उसमें दोनों शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।